Hello students, today I am going to start new unit 2, genetics. The first chapter of this unit is principles of inheritance and variations. In this chapter some terminology are present. So first I am going to explain you about the definitions of these terminology. First is genetics. What is genetics? The branch of biology which deals with heredity and variations are known as genetics. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं वो जेनेटिक्स कहलाते हैं. Inheritance. What is inheritance? The passing of characters from one generation to another generation is known as inheritance. जो कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं. कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ हेयर एटसेट्रा. जैसे कोई के बोले कि आपके बाल आपके पेरेंट्स जैसे दिखते हैं. सो दिस इज द कैरेक्टर विच इज पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू यू. नेक्स्ट, वेरिएशंस. When a progeny is differ from parents in some characters, it is known as variations. जब न्यू जनरेशन अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स में अलग होती है तो उसे वेरिएशंस कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपसे कहे कि आपकी नाक आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती नहीं है, आपकी हाइट आपके पेरेंट्स जैसी नहीं है, तो दिस इज शोइंग द वेरिएशंस. Next is genes. What are genes? The unit of inheritance are known as genes. They contain the information that is required to express a particular trait. Genes है वो क्या है? Unit of inheritance है. और दे आर ऑल्सो नोन एज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. डीएनए बहुत बड़ा होता है, अगर उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाएं तो दे आर नोन एज जीन्स. एक पर्टिकुलर ट्रेट की इंफॉर्मेशन होती है वो जीन्स के पास में प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट, ट्रेट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स शोन बाय एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ट्रेट्स. जो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किए जाते हैं दे आर नोन एज ट्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल, टॉल, शॉर्ट, फेयर, ब्लैक एटसेट्रा. नेक्स्ट, एलील्स. जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स. In other words, we can say different form of same genes are alleles. Genes होते हैं जो अलग अलग ट्रेट्स को शो करते हैं वो एलील्स कहलाते हैं. और दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं different forms of same gene are called allele. For example, in plant the pair of alleles for height would be capital T, capital T, capital T and small t. यहाँ पर कैपिटल टी एलील है टॉलनेस को शो करने वाला. कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो एलील शो कर रहा है टॉल, बट ये टॉल क्या है? हाइब्रिड है. नेक्स्ट, होमोजाइगस. व्हेन एलील्स आर सिमिलर इन अ जीन इट इज कॉल्ड होमोजाइगस. जब एक जीन है उसके एलील्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, it is called homozygous. For example, capital T for tallness, small t is for darkness. It is showing homozygous condition. Next, heterozygous. When alleles are different in a gene,
इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजाइगस। जब एलील्स होंगे वो डिफरेंट होंगे तो उसे हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हाइब्रिड कंडीशन है, टॉलनेस को शो करता है। नेक्स्ट, फिनोटाइप। द आउटर ऑब्जर्वेबल characters of an organisms are known as phenotype, like tall, dwarf, etc. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एक ऑर्गेनिज्म की जो हमें सामने दिखाई देती हैं, इट इज़ कॉल्ड फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल दैट ट्री इज टॉल, दैट ट्री इज डॉर्फ, इट इज़ अ फिनोटिपिक करेक्टर। नेक्स्ट, जीनोटाइप। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी, small t, capital T are genotype of a plant। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप होता है वो उसके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी देखा, ये हाइब्रिड टॉल है, स्मॉल टी डॉर्फ टॉल है, और कैपिटल टी है वो टॉल, प्योर टॉल है, को शो कर रहा है। Next, true breeding. When a plant is continuously self-pollinated and it shows stable trait inheritance and expression for several generations is called true breeding plant. जब एक प्लांट है उसे कंटिन्यूसली हम सेल्फ पॉलिनेटेड करते हैं और वो स्टेबल ट्रेट करेक्टर को शो कर रहा है, चाहे उसे कितने भी जनरेशन तक हम सेल्फ पॉलिनेटेड करते रहें, तो इट इज़ नोन एज द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉल प्लांट है, उसको हमने बहुत कई जनरेशन्स तक हमने उसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में वो उसमें टॉलनेस का करेक्टर ही आता रहा, तो उसे वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कहलाता है। फिलाइल, इट रिप्रेजेंट्स द जनरेशन्स। जब क्रॉस किए जाते हैं तो उसमें कई क्रॉसेस होते हैं, एक जनरेशन में होता है तो फर्स्ट फिलाइल में F1 जनरेशन हम उसे कहते हैं, जब दूसरा होता है तो F2 जनरेशन कहते हैं। तो इट इज़ फिलाइल इज रिप्रेजेंटिंग द जनरेशंस। नेक्स्ट, प्यूनेट स्क्वायर। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग टू अ जेनेटिक क्रॉस। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है जिससे हम जितने भी हमारे जीनोटाइप्स बन रहे हैं उनके शो करने में ये काम आता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी प्यूनेट। इन दिस ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम। इसमें जो पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं उसे हम दो साइड्स पे लिखते हैं, एक टॉप पर और दूसरा लेफ्ट कॉर्नर पर। All possible combinations are represented in boxes below in the square, which generate a square output form. जितने भी हमारे possible ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनको हम स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्क्वायर आउटपुट होता है, उसी को प्यूनेट स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फादर्स जीन और मदर्स जीन्स हैं। फादर्स जीन को हमने टॉप पे लिखा हुआ, मदर्स जीन्स को लेफ्ट साइड पे लिखा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया, कैपिटल बी 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 एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्यूनेट स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट द टर्मिनोलॉजी which we study in this chapter. Thank you.